अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल की अफ्तारी के बाद से। अभी यहाँ पर जो सीन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 11 बजे का और मेरे दोनों बच्चों को हो रही थी जनाब आज मिडनाइट क्रेविंग्स। वही ना, अभी हो चुकी है सुबह और यहाँ पर समिया मेरे रूम की क्लीनिंग कर रही है, मेरा बेड बना रही है और मैंने आज निकाली हुई है सिलाई मशीन, क्योंकि मुझे तरफ के कुछ कपड़ों को ठीक करना था और साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी 3 से 4 शर्ट्स को भी थोड़ा सा ठीक कर लूँ। वैसे ये शर्ट्स वगैरह टाइट करना ना मुझे आता नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लगाकर तो मैं कर लेती हूँ, बट एक प्रॉपर अच्छी सी सिलाई लगाकर शर्ट को टाइट करना वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। टेलर तो ऐसे काम करके नहीं देते। इन कामों के लिए ना मैंने अपनी एक दर्जन रखी हुई है, वो मेरे ये सारे छोटे मोटे काम कर देती है। बट वो अभी है नहीं, वो गई हुई है गाँव और पता नहीं उसने कब वापस आना है कब नहीं। सो मैंने सोचा कि खाम खा मैं इतना इंतज़ार करूँगी और ऐसे में ये मौसम ही ना निकल जाए, क्योंकि अभी ज़रा दरमियाना सा मौसम है और कपड़े भी इसी मौसम के ही हैं। सो मैंने सोचा जैसे भी होगा मैं खुद ही टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची जैसी भी होंगी मैं खुद ही सिलाइयाँ लगाकर अपनी शर्ट्स को इस काबिल बना लूँगी एटलीस्ट कि मैं उन्हें इस मौसम में पहन सकूँ। अच्छा, शुरू शुरू के रोज़े होते हैं ना, तब तो जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अच्छा पहले रोज़े में ये बनाएंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते चले जाते हैं, रोज़े गुजरते चले जाते हैं, तो वो सारी डिशेस भी ना जहन से गायब होती जाती हैं। अब डेली मैं अपने बेटे से पूछती हूँ, अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, साथ में तरफ से भी पूछती हूँ कि भाई बता दो आप सब लोग कि आज अफ्तारी में क्या बनाना है। और जब मैं सबसे पूछती हूँ तो सबका एक ही जवाब होता है कि कुछ भी कुछ भी। अब ये कुछ भी तो कहीं से भी नहीं मिलता, ना सब्जी की शॉप से मिलता है, ना मीट शॉप से मिलता है, ना ग्रोसरी स्टोर से मिलता है। कि समटाइम्स तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस जवाब पर, क्योंकि लिटरली मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैंने क्या बनाना है। अच्छा, तो जनाब कल का व्लॉग आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, जिसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और कल के व्लॉग में मैंने एक बहुत ईजी पीजी सी लेकिन बहुत मज़े की डिज़र्ट बनाना सिखाई थी। अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग अब तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। सिंक के आगे इस तरह से मैं टॉवल ज़रूर रखती हूँ अपने दोनों किचन्स में। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फ्रूट या सब्ज़ी वॉश करते हैं या इवन बर्तन वॉश करते हैं तो हमारे कपड़े गीले नहीं होते। चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डिशेज़ या अपनी रेसिपीज़ कि मैंने आज अफ्तारी में क्या बनाया। और सीरियसली आज जो डिशेज़ मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर वालों को बना के खिला सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, उनसे तारीफ़ वसूल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविचेज़। बहुत ही लाइट से सैंडविचेज़ हैं ये, अफ्तारी में बहुत मज़े के लगते हैं। और सिर्फ अफ्तारी में ही नहीं, ये आप अपने गेस्ट्स के लिए भी बना सकते हैं, आप ईद पर भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 एग्स ले लिए, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था और हार्ड बॉयल करने के बाद मैंने अच्छी तरह से फोक की मदद से उन्हें मैश कर लिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर ली है सैंडविच ब्रेड। आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ रेफ्रिजरेट की हुई ब्रेड नहीं लेनी, क्योंकि उसमें ये सैंडविचेस मज़े के नहीं बनते। फ्रेश ब्रेड आपने लेनी है। और यहाँ पर मैं ब्रेड के कॉर्नर्स काट रही हूँ और यहाँ पर मेरी हेल्पर बार बार मुझे कह रही थी कि बाजी आप मुझे दे दें, मैं काट देती हूँ। मैंने कहा पहले मैं तुम्हें खुद 2 पीस कट करके दिखाती हूँ, उसके बाद तुमने बिल्कुल इसी तरह से कट करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने एग्स ले लिए थे, साथ ही मैंने ले लिया था जी चिकन। और ये मैंने 4 से 5 बोटियाँ ली थी, जिन्हें मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया। बहुत बारीक श्रेड नहीं करना, थोड़ा सा थिक थिक श्रेड करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें श्रेडेड चिकन। आफ्टर दैट हमने लेनी है हरी प्याज, सिर्फ एक हरी प्याज लेनी है और उसका ना तो ऊपर वाला पार्ट ज़ाया करना है, ना नीचे वाला हरा पार्ट ज़ाया करना है, पूरे का पूरी काटनी है स्प्रिंग अनियन, ठीक है। और साथ में ले लेनी है एक गाजर। गाजर रेड वाली नहीं लेनी, ऑरेंज वाली गाजर लेनी है। और आजकल तो ऑरेंज वाली गाजरें भी बहुत मज़े की आ रही हैं, बड़ी मीठी मीठी सी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें लेकर इसमें डाल देना है सॉल्ट। सॉल्ट के बाद हमने डाल देना है इसमें ब्लैक पेपर। आफ्टर दैट हमने इसमें शामिल कर देनी है मेयोनेज़।
बस अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने अपने कटिंग किए हुए स्लाइसेस में इस मिक्सचर को लगाना है। और थिन लेयर नहीं लगानी, काफ़ी थिक थिक लेयर लगानी है ताकि खाने वाले को मज़ा आए। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया आज मैं लॉन्ग शर्ट पहनकर किचन में काम कर रही हूँ, और जितनी मुझे मुश्किल हो रही है ना, बस मैं ही जानती हूँ, क्योंकि इसकी स्लीव्स भी लॉन्ग हैं, ये शर्ट भी लॉन्ग है, एंड लिटरली मुझसे आज किचन में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। सो इसीलिए मैं घर के जो कपड़े हैं मैं वो लॉन्ग शर्ट नहीं पहनती, मैं शॉर्ट शर्ट पहनती हूँ ताकि मैं इजीली अपने घर के काम कर सकूँ। बड़े बड़े खुले खुले कपड़ों में घर के काम नहीं होते। हम मॉपिंग नहीं कर सकते, हम डस्टिंग नहीं कर सकते, हम काम करें या अपने कपड़ों को संभालें। तो खैर आज तो मैंने ये सूट किचन में पहन लिया, बट मेरी तौबा आइंदा मैंने काम करते हुए इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। खैर यहाँ पर मैंने अपना जो सैंडविच था वो तैयार कर लिया है। अब ये देखें, इस आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से काट लें, चाहे आप लाइक ट्रायंगल सैंडविच काट लें। मैं इनको क्यूब्स में काट रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से सर्व करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी आपके घर चाय पर मेहमानों ने आना हो तो चाय के साथ ये वाले सैंडविचेस बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपके मेहमानों को। और ये देखें जी, मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी तो मुझे बाहर से ना पानी और झाड़ू लगाने की आवाज़ें आई, तो मैं एकदम से बाहर आई हूँ। तो मुझे पता चला कि जी यहाँ पर तो गैलरी और पोर्च वॉश किया जा रहा है। तो मैंने समिया को कहा कि तुम्हारा रोज़ा है, तुम क्यों खामखा में इस तरह के काम करती हो। असल में ना अब सुकून समिया को भी नहीं आता है। समिया मेरे साथ रह रह के आधी तो मेरे ही जैसी बन गई है। कहती बाजी 3 दिन हो गए हैं गैलरी और पोर्च वॉश नहीं हुआ, बहुत गंदा हो गया, मुझे आप वॉश कर लेने दें। अच्छा, मेरी दोनों हेल्पर्स को ना मैंने ये बात बहुत सख्ती से बताई हुई है कि जब भी आप दोनों ने किचन में आना है तो सबसे पहले आकर आप लोगों ने अपने हाथ वॉश करने हैं, उसके बाद ही आपने किसी चीज़ को हाथ लगाना है। यानी अगर 10 बार आप लोग किचन में आ रहे हो तो 10 बार ही आपने आकर सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं। और आप लोग यकीन करें, मैं किसी भी मामले में ना इन पर सख्ती नहीं करती, मैं इनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहती हूँ, उसी तरह बात करती हूँ, सब कुछ बड़ा फ्रैंकली हमारे दरमियान में होता है। बट हाँ, एक चीज़ पर मैं सख्ती करती हूँ और वो है हाथ धोना, क्योंकि यार हाइजीन के मामले में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो ये उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। खैर यहाँ पर अभी जी बहुत ही कुरकुरे से फ्राइज़ मैं बना रही हूँ, और इसकी जल्दी से फटाफट वाली रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने ये करना है कि चिप्स की शेप में आपने आलू काट लेने हैं। इसमें आपने डालना है कड़ाकेदार मिर्च, यानी कि लाल मिर्च, नमक डालना है, और थोड़ा सा बेसन डाल के हाथों से इसको मिक्स करके, कोई पानी कुछ नहीं डालना, बस इसको आपने साइड में रख देना है। और 10 मिनट के बाद आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये बहुत मज़े के बेसन वाले फ्राइज़ बनते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। और यहाँ पर जो आज की सबसे लास्ट रेसिपी है, एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, बड़ी आसान सी रेसिपी है, वो है KFC स्टाइल चिकन। और ये फरमाइश की थी तरब ने मुझसे कि मम्मा आज अफ्तारी में प्लीज़ आप KFC वाला चिकन ज़रूर बनाएं। और अगर आप लोगों ने KFC वाला चिकन बनाना है तो फिर आप लोगों ने चिकन को एक दिन पहले मैरिनेट करके रखना है। ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। अगर आपने कोशिश की कि चिकन को मैरिनेट करके आप 1 घंटे के अंदर अंदर बना लेंगे, या आप 3 से 4 घंटे के अंदर बना लेंगे, तो फिर आप भूल जाएं, आपकी रेसिपी उस तरह से नहीं बनेगी। यहाँ पर ये जो ड्रम स्टिक्स हैं, ये मैंने रात में सारी मैरिनेट करके रखी थी और फिर अगले दिन अफ्तारी के टाइम पर बनाई थी। तो मेरा चिकन इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का मैरिनेट हुआ था, और इतने अच्छे ये क्रिस्पी पीस बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चिकन मैरिनेट करके आपने फ्रीज़र में हरगिज़ नहीं रखना, इसको आपने फ्रिज में रखना है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो ली हैं जी ड्रम स्टिक्स। आप इसको सिंपल चिकन में भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग चिकन की बोटियां लेते हैं ना, या आप उसमें भी बना सकते हैं। ड्रम स्टिक्स में सबसे पहले मैंने लगा लिए हैं कट, 2 कट मैंने एक साइड पे लगाए हैं और 1 कट मैंने एक साइड पर लगाया है। बस अब मैं इनको डाल रही हूँ बोल में, और अब आते हैं हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। बहुत आसान मैरिनेशन है। इसमें आपने डाल देना है नमक अपने जायके के मुताबिक, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी।
बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप ये भी बताया करें कि कितना नमक कितनी मिर्च। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग मसाले तेज़ खाते हैं, कुछ लोग मसाले कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से फिर ये चीज़ें डाला करें, सही है। क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता कि कौन कितना मसाला खाता है। अच्छा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी के साथ साथ हमने इसमें डाल देना है पेपरिका पाउडर। ये मस्ट है, ये ज़रूर डालना है, ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून आपने भर के इसमें डाल देना है। इसमें मिर्चें नहीं होती, बस इससे ना कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर का। ये तो 1 किलो की ड्रम स्टिक्स मैंने ली हैं। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो आपने उसमें 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर शामिल करना है। 2 चम्मच भर के इसमें डाल दें लहसुन अदरक पेस्ट। अब इसको कर दें अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर आपको दिखा एक है क्लिप में, बट मैंने एक्चुअली 2 ही डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चम्मच से मिक्स करने वाला काम हरगिज़ नहीं है, हाथ से मिक्स करें। चाहें तो ग्लव्स पहन लें, बट मैं ग्लव्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। सो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिक्स करके एक छोटे बोल में निकाल दी हैं ड्रम स्टिक्स। अब मैं इनको कवर करके बस फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ से डायरेक्ट जंप लगाती हूँ मैं अफ्तारी वाले दिन पर। ये अफ्तारी बस थोड़ी देर में होने वाली है। यहाँ पर मैं जो मैंने ड्रम स्टिक्स पर कोटिंग लगानी थी वो मैं कोटिंग तैयार कर रही हूँ। अब आप देखेंगे पूरा लाइक 1 दिन जो ड्रम स्टिक्स हैं वो फ्रिज में रखी रही हैं। अब वो अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो चुकी हैं, सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ कोटिंग के लिए मैंने लिया है जी मैदा, और अब इस मैदे में मैं शामिल कर दूँगी अनियन पाउडर। अच्छा, कुछ लोग जब भी कोटिंग तैयार करते हैं ना तो बड़ी कंजूसी से अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर डालते हैं। कंजूसी नहीं करनी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के आपने अनियन पाउडर का लेना है। अब मैं ले रही हूँ गार्लिक पाउडर, और ये भी 1 टेबल स्पून भर के हमने इस मैदे में शामिल करना है। मैंने शान का गार्लिक पाउडर लिया है और शान का अनियन पाउडर मुझे मिला नहीं था जिस शॉप पर मैं गई थी। सो वो पता नहीं किस कंपनी का मैंने लिया हुआ है, मुझे याद नहीं है अभी। तो शान के मसाले वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नेशनल से ज़्यादा अच्छे मुझे शान के मसाले लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने शामिल कर देना है पेपरिका पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के पेपरिका पाउडर हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, तो साथ में इसमें मैं कैसे भूल सकती हूँ लाल मिर्च डालना और साथ में नमक डालना, क्योंकि कोटिंग में भी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, तो नमक, मिर्च और बाकी सारे मसाला जात डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स। अगर नहीं चम्मच से आपसे मिक्स हो रहा तो हाथ से मिक्स कर लें यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, अब वो चिकन निकाल लेते हैं जो हमने रात को मैरिनेट करके रखा था। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि चिकन को निकालना है, किसी खुले बर्तन में डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जैसे अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अब जी मैंने दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं चूल्हे पर। एक तो गैस इतनी मर के इतनी हल्की हल्की आ रही होती है, समझ में नहीं आता कि क्या काम करूँ और क्या काम ना करूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैं ले रही हूँ सेब, केला, कीवी, मेलन और स्ट्रॉबेरी। मैं ना फ्रूट चाट में अंगूर डालती हूँ, ना मैं अनार डालती हूँ और ना ही मैं अमरूद डालती हूँ, क्योंकि उससे फ्रूट चाट का फ्लेवर ही ख़राब हो जाता है। आप लोग ये वाला फ्रूट यूज़ करके फ्रूट चाट बनाइएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट चाट में मैं डालती क्या क्या हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ना हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है और चिकन को देखें मैं मैदे में इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ ताकि इसकी जो लुक है बिल्कुल वो KFC स्टाइल चिकन वाली आए। अब अच्छी तरह से जब हम इसको कोट कर लेंगे ना तो हम इसको डालेंगे पानी में, जैसे अभी मैं डाल रही हूँ पानी में। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बर्फ़ का पानी लेना होता है, फ्रिज का पानी लेना होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। आम नॉर्मल वाटर, चाहे वो आपके कूलर का है चाहे वो आपके टैप का है, वही आपने लेना है। उसमें इसको डिप करना है। डिप करने के बाद अगेन इस पर मैदे की बहुत अच्छी सी कोटिंग करनी है, जिस तरह से अभी मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में अंडा यूज़ करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है अंडा बिल्कुल ना यूज़ करें, जस्ट पानी यूज़ करें, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें आस्तीन बार बार नीचे आ रही थी और मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना काम करते हुए। खैर, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और मैंने उसमें अपनी ड्रम स्टिक डाल दी थी। यहाँ पर आ गई है जी फ्रूट चाट। अब फ्रूट चाट में जो मैंने फ्रूट यूज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और
और 2 ऑरेंजेस का जूस। बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनकर तैयार होती है। फ्रूट चाट में प्लीज़ किसी भी किस्म का स्वीटनर या चीनी ना यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होते हैं और कितना मीठा चाहिए होता है बॉडी को। सो बस इतना मीठा हमारे लिए काफ़ी है जितना फ्रूट का नेचुरल इसके अंदर शुगर है। तो फ्रूट चाट यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारे जो मज़ेदार सैंडविचेस हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कल की वीडियो के नीचे मुझे इतने कमेंट्स आए कि आपकी रेसिपी से हमने फ्रूट सैलेड बनाया, आपकी रेसिपी से हमने पकौड़े बनाए तो हस्बैंड ने 500 रुपये दिए। मुझे इतनी खुशी होती है यार जब आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। और एक ने मुझे कमेंट किया आपकी रेसिपी से ज़र्दा बनाया, बहुत मज़े का ज़र्दा बना। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के यकीन करें बहुत एनर्जी मिलती है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और बड़ा खुश होती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद भी करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ना कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना इसमें चिकन डालने से पहले। उससे क्या होगा, अगर आप बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे ना तो चिकन डालते ही कोटिंग बाहर से पक जाएगी, आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो बी केयरफुल, आपने फ्लेम हल्का रखना है और हल्के फ्लेम पर ही आपने अपने चिकन को पकाना है। जब आप हल्के फ्लेम पर अपने चिकन को पकाएंगे तो चिकन अंदर तक बेइंतहा टेंडर और अंदर तक जूसी और बड़ा अच्छे से गल जाएगा आपका चिकन। यहाँ पर हमारी ड्रम स्टिक्स बनकर हो गई हैं तैयार। बस मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं हल्का सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि हरे धनिए से चीज़ों की गार्निशिंग में जो मज़ा आता है ना और चीज़ों के ऊपर जो रौनक आती है, आहा हा, उसकी तो बात ही क्या है। और आज मैं बहुत जल्दी डाइनिंग रूम से निकलकर बाहर आ गई थी, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ खा जाऊँ, कुछ भी ना छोड़ूं। और जब मेरे ऊपर ये वाला टाइम आता है ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत अर्ली डाइनिंग टेबल से उठ जाती हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो और मेरा ध्यान खाने पीने की तरफ ना जाए। क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ फिर मुझे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है कि वो मेरा जो एक वेट लॉस का सिलसिला चल रहा है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया। सो आज मैं बड़ी जल्दी डाइनिंग टेबल से उठकर लाउंज में आ गई थी। थोड़ी सी फ्रूट चाट मैंने अपने हाथ में ले ली थी और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।